हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का क्लास 9th इंग्लिश का पोएम 2। आज हम इस लेसन में कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टैंजा वाइज मीनिंग एंड पोएम एंट्री एंड राइमिंग स्कीम एंड फिगर ऑफ स्पीच। आप कहेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके सीन पैसेज में आ सकते हैं। एंड वेरी फर्स्ट पोएम द रोड नॉट। तो इतना सारा अच्छा रिस्पॉन्स और प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पोएम 2 विंड। इसके जो पोइट हैं हमारे एक्चुअल में, इसमें दो पोइट के नाम आपको मिलेंगे बुक में। पहले हैं सुब्रमण्य भारती, दूसरे हैं A.K. रामानुजन। तो इसका जो लॉजिक ये है कि ये ओरिजिनली ये पोएम लिखी गई थी तमिल लैंग्वेज में, A.K. रामानुजन ने लिखी थी और सुब्रमण्य भारती ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ओके, तो इसीलिए अबाउट द पोइट में आपको दोनों ही मिल जाएंगे। सुब्रमण्य भारती इज़ अ ग्रेट तमिल पोइट फॉर हिज पैट्रियोनिज्म, मतलब कि देशभक्ति वाले कंटेंट ज़्यादा लिखे इन्होंने सुब्रमण्य भारती जी ने। और A.K. रामानुजन है जो कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट है, क्योंकि इन्होंने तमिल में लिखी थी, वेल नोन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल मॉडर्न पोइट्री। अब देख लेंगे यहाँ पर ये जो पोयम है, इसमें जो विंड है इसको विंड गॉड की तरह बताया गया है। विंड गॉड, ओके, पवन देवता, वायु देवता, कुछ ऐसा। तो विंड गॉड यहाँ वर्ड आपको मिल रहा है, लिखा हुआ है विंड गॉड। और क्या कर रहे हैं इसमें पोइट जो है एड्रेस कर रहे हैं टू द विंड, विंड को, विंड से बातें कर रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पोएम में देखने वाले हैं कि जो भी आपको ही मिलता है या यू मिलता है वो विंड गॉड के लिए ही पोइट यूज़ कर रहे हैं। और इसमें सारे ही पॉइंट्स अभी हम देखने वाले हैं। चलिए स्टैंजा वाइज मीनिंग देखते हैं, फिर हम इस पेज पे दोबारा वापस आएंगे। बच्चों, इसमें पॉइंट बता रहे हैं जैसे कि ये विंड है ना, अ बिग सिंबॉलिक पोएम। विंड इज़ नॉट ओनली विंड। अगर इस पोएम को हम सिंबॉलिक वे में समझें तो तरह से समझते हैं। एक तो हम समझते हैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट, जो आपके वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं। एक इसका अंडरस्टैंडिंग मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग होता है छुपा हुआ मीनिंग होता है, जिसको हम सिंबॉलिक मीनिंग भी कहते हैं। क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा आते हैं बच्चों। तो वही है कि अब हम इसको टेक्स्ट देख लेंगे इसका। अब विंड इसमें किस चीज़ का सिंबल है? विंड आपका सिंबल है लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफ में जो हार्डशिप्स आती हैं, टफनेस आती है, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, एंड हाउ यू फेस दैट डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ विद स्ट्रेंथ, विद स्ट्रॉन्गनेस। ओके, यहाँ पर ये हमको पॉइंट सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो बच्चों, ये जितनी भी पोएम्स हैं ये केवल आपके कोर्स के लिए नहीं होती, हमारे जीवन के लिए भी होती हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टैंजा वाइज मीनिंग स्टूडेंट। तो जैसा कि इसमें क्या कह रहे हैं, द विंड ब्लोज स्ट्रॉन्गली एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट। यहाँ पे विंड को दोस्त बनाने की बात कही है, यानी कि जो हमारे जीवन की तकलीफ परेशानियाँ हैं उनसे हम मित्रता कर लें। आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये सही बात है। तो शुरू करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, जैसा कि मैंने देखा, आपको बताया कि पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विंड को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एड्रेस कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, उनको पुकार के उनसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे विंड को हमको ही में समझते हुए चलना, पवन देवता, वायु देवता। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, एंड देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। यहाँ पॉइंट हमारे विंड पवन देवता को कह रहे हैं कि प्लीज़ कम सॉफ्टली, आप सॉफ्टली आइए, ईजिली आइए, ओके, आराम से आइए। मतलब कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, और तेज़ हवा चल रही है तो उन्होंने क्या क्या कर दिया, ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, शटर्स मीन्स द विंडोज़ पे, विंडो के जो डोर होते हैं उन्होंने वो तोड़ दिए। तो वो कह रहे हैं उसको मत तोड़ो, पेपर्स बिखरा दिए सारे, और सारी बुक शेल्फ से सारी किताबें भी नीचे गिर गई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत तेज़ हवा जो चल रही है। अब देयर पॉइंट उनको पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि देखो आपने क्या किया, देयर लुक व्हाट यू डिड, आपने देखो ये क्या किया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, आपने सारी बुक्स नीचे गिरा दी, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने बुक्स के पेज भी तोड़ कर दिए। एंड देखो बच्चों, हम जानते हैं ना जब तेज हवा चलती है फिर बारिश भी होती है ना। तो कह रहे हैं पॉइंट उनसे, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर। In this line of this stanza, poet is saying here, you are very clever at poking fun at weaklings. Weaklings यानी कमज़ोर लोग, कमज़ोर चीज़ें। तो तुम बहुत चालाक हो विंड, है ना, मजाक उड़ाते हो कमज़ोरों का, उनको मजाक करते हो, उनके साथ कितने चालाक हो। कौन कौन है वीकलिंग्स? अब वीकलिंग्स यानी कि यहाँ फ्रेल मीन्स वीक, ओके, फ्रेल यानी कि वीक, कमज़ोर। फ्रेल का वर्ड होता है जर्जर मतलब कोई चीज़ बिल्कुल जर्जर है, टूटने ही वाली है, तरह सा हाथ लगते ही टूट जाए, ऐसा। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, तुम क्या कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें ये जो फ्रेल हैं, वीकलिंग्स हैं, उनको तुम क्रम्बल कर रहे हो, ठीक है, तोड़ रहे हो, कुचल रहे हो। हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स ये दरवार जो छतों के ऊपर जो लगे होते हैं, लकड़ी के, कच्ची छतों पर जो झोपड़ियाँ होती हैं उन पे लगे होते हैं लकड़ी के भट्टे टाइप के। देन क्रम्बलिंग फुट, ओके, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स।
आप हर सारी चीज़ों को कर रहे हैं ग्रम्बलिंग ग्रम्बलिंग, आप इन सब को नुकसान पहुंचा रहे हो। आप कितने ज़्यादा क्लेवर हो, आप इन सब वीक लिंक्स चीज़ों को क्या कर रहे हो, क्रम्बल कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, उनका फन, उनका मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, यानी कि जब बहुत तेज़ हवा चली तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो गई। आप क्रम्बलिंग हार्ट्स, यानी कि पोएट ने शुरू किया था, हाउस, दरवाजे, घर के राफ्टर्स, लकड़ियाँ, बॉडीज़ पे आ जाते हैं, वो जीवन पे आ जाते हैं और हार्ट्स पे आ जाते हैं। द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल। यहाँ पोइट क्या कह रहे हैं, विंड को विंड गॉड कह रहे हैं। विनोस, विनोस क्या होता है, विनोस वो प्रोसेस होती है जब हमारे घर में मम्मी लोग एक सूपा में अनाज को फटकारते हैं। अनाज, दालें, चावल किस तरह से फटकारते हैं, जब जोर जोर से फटकारते हैं तो सूपा में क्या रह जाता है, अनाज रह जाता है, ग्रेन रह जाता है, और जो भूसा है, चारा है, जो लकड़ियाँ हैं, कूड़ा कचरा, वो उड़ जाता है। बस तो ये वही भगवान जो विंड गॉड है ये वीकलिंग्स के साथ कर रहे हैं, जोर जोर से फटकार रहे हैं। तो जो वीक है, जो वीक चीज़ें हैं, जो भूसा चारा है वो उड़ जाएगा, भाग जाएगा। मेन जो है वो पावरफुल है वो रह जाएंगे। क्रशेस देम ऑल, उन सब को क्रश कर रहे हैं ही। तो बच्चों देखो यहाँ तक, अब तक क्या हुआ, पोएट ने विंड गॉड को बोला कि आप सॉफ्टली आइए और देखो आपने क्या क्या कर दिया, और आप वीक्स का मजाक उड़ाते हो। ठीक है, चाहे वो वीक हाउस है, वीक डोर्स हैं, वीक बॉडीज़ हैं। इसके बाद अब पोएट की यहाँ हो रही है टोन चेंज। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब हम किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को मना करते हैं ना, और हमको लगता है वो नहीं मानेगा, तो हम आयरनिकल वे में, उल्टे ही वे में क्या करने लगते हैं, अरे ये ना सुनेगा, इनसे ना कहो, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। तो बस पोएट भी उसी वे में कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। ही कौन है यहाँ, विंड गॉड, विंड है यहाँ पर, हवा। ठीक है, तो कहते हैं ही वोंट डू, ये वो नहीं करेंगे जो तुम इनसे कहोगे। पोएट यहाँ अपनी टोन चेंज कर रहे हैं सटायर वे में, ताना मारते हुए कि ये ना करेंगे। इनसे हम कह रहे हैं धीरे चलो, धीरे हवा तुम धीरे चलो, ये सब बर्बाद मत करो, इन चीज़ों को ख़राब मत करो। तो ये तो नहीं मान रहे हैं। तो पोएट यहाँ टोन चेंज करते हुए कहते हैं ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, ये नहीं करेंगे जो आप इनसे कह रहे हो। तो सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो चलो हम ही बनाते हैं स्ट्रॉन्ग होम्स। अब जैसा कि वो वीक होम्स को गिरा रहे हैं, वीक डोर्स को तोड़ रहे थे विंड गॉड, तो हमें उनसे मतलब नहीं है, हम खुद से ही बिल्ड करें स्ट्रॉन्ग होम। अगर स्ट्रॉन्ग होम होगा तो क्या विंड गॉड, उसको हवा चलेगी तेज़ तो क्या वो टूटेगा, नहीं टूटेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं वो तो ना सुनेंगे, तो चलो हम ही बनाते हैं स्ट्रॉन्ग होम्स। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। जैसा कि हम ऊपर देख पा रहे थे कि यहाँ विंड गॉड ने किन किन चीज़ों को नुकसान किया था, हाउसेस, डोर्स। तो कह रहे हैं कि हमको ही डोर्स को फर्मली लगाना रहेगा ताकि उसको ख़राब ना कर पाए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडीज़। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चलो मजबूत बॉडी बनाएं, हम अपने शरीर को भी बहुत मजबूत बनाएं। एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने हार्ट को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हेन विंड विल बी योर फ्रेंड, विंड आपकी फ्रेंड कब बनेगी, व्हेन यू बिकम स्ट्रॉन्ग, व्हेन यू बिकम पावरफुल, देन विंड विल बी योर फ्रेंड। तो कह रहे हैं पोएट डू दिस, ये सब करो, स्ट्रॉन्ग घर बनाओ, डोर्स फर्मली लगाओ, बॉडी को भी फॉर्म करो, हार्ट को मजबूत करो अपने, देन जो विंड है हमारे, विंड गॉड विल बी मेक अवर फ्रेंड। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। 4 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पोएट क्या कह रहे हैं, जो विंड है वो ब्लोज आउट मतलब बुझा देती है कमज़ोर आग को। छोटी मोटी आग यहाँ वहाँ लगी होती है, हवा चली बुझ गई, ओके। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रॉर एंड फ्लॉरिश। दूसरी तरफ हमने ये भी सुना है कि बड़ी बड़ी आग जंगलों में लग जाती है। कैसे लग जाती है, वो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, जितनी हवा चलती है उतनी वो दहाड़ती है, फ्लॉरिश होती है, बढ़ती है। सो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। तो विंड से फ्रेंडशिप करना ही अच्छा है। एंड वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसको हर दिन प्रेज करते हैं, ओके। अब बच्चों यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि विंड कौन है हमारे लिए, सिंबॉलिक वे में विंड का क्या मतलब है। विंड है हमारे जीवन के, हमारे सामने जो चुनौतियाँ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं डे बाई डे। क्या हम ये सोच सकते हैं लाइफ इज़ ईजी, नो इट इज़ नॉट। और ना ही लाइफ ऐसी है कि स्मूथली चलती रहे, ऐसा तो होता नहीं है। स्मूथ चलना तो व्यक्ति को डेथ माना जाता है। हमने हार्ट का लाइन देखा है ना, कुछ ऐसा ऐसा चलता है, दैट इज़ लाइफ एक्चुअली। तो अब यहाँ पर जैसा कि विंड हमारे जीवन की हार्डशिप्स है, लाइफ की प्रॉब्लम है, टफनेस है, जो आए दिन चलता ही रहता है। तो अब इसको हम इस वे में देखते हैं कि मान लो पोएट कह रहे हैं जीवन की परेशानियों से, चैलेंजेस से, कि थोड़ा आराम से आओ, देखो आपने क्या क्या नुकसान कर दिया। ठीक है, यानी कि व्यक्ति को रुला रहे हो, दुख दे रहे हो, वो व्यक्ति भोजन नहीं कर रहा है, सैड है, मान लो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, और साथ ही साथ रेन मतलब रो रहा है, ऐसा भी समझ सकते हैं, और आप मजाक उड़ा रहे हो उसका,
क्योंकि वो कमज़ोर है, रो रहा है तकलीफ़ें आने पर, चैलेंजेस आने पर रो रहा है। अच्छा, तो आप मजाक उड़ाते हो। अंत में बाद में पोइट कहता है तो उनसे कुछ मत कहो, चैलेंजेस, तकलीफ़, परेशानियों से, डिफ़िकल्टीज से, लाइफ की प्रॉब्लम से मत कहो कि ये नहीं मिले मुझे, हे ईश्वर ना मिले मुझे, ऐसा ऐसा नहीं कहो, बल्कि खुद को मजबूत बनाओ, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हम इन सबको सह सकें, इनको बेयर कर सकें स्ट्रांगली, पावरफुली। ओके, साथ ही साथ क्या कह रहे हैं वो, और अगर आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को स्ट्रांगली फेस करोगे तो वो चैलेंजेस आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। ओके, और जो वीकलिंग्स होते हैं, यानी कि आपने उनको फ्रेंड बना लिया तो आप भी फ्लोरिश करोगे, दहाड़ोगे आप भी, यानी कि आपको खूब सक्सेस मिलेगी और इनकी फ्रेंडशिप ही अच्छी होती है। तो बच्चों, इसका सिंबॉलिक मीनिंग इसके टेक्स्ट मीनिंग से तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है आप भी बताइएगा। साथ ही साथ अब हम इसके देख लेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। राइमिंग स्कीम बच्चों इसकी फ्री वर्स में है, ये इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स है। ओके, जिसमें कोई राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं होती उसको हम फ्री वर्स कहते हैं। अब इसके हम फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें आप देख पा रहे हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में ये होता है बच्चों कि जब पोइट किसी भी चीज़ को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो विंड को एड्रेस करते हैं, विंड से बोलते हैं कि कम सॉफ्टली। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एपोस्ट्रॉफी। देन एनाफोरा। एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, व्हेन टू और मोर लाइन ऑफ एनी स्टेंजा स्टार्ट विद द सेम वर्ड, यानी कि एक ही स्टेंजा की दो या दो से ज़्यादा लाइन एक ही शब्द से शुरू हो रही है। यहाँ पे डोंट 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 बार बार रिपीट हुआ है। डोंट ब्रेक द शटर, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स। तो तीनों ही लाइन में डोंट 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 आया है। इस तरह से ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एनाफोरा। देन हम देख लेंगे रेपिटेशन। पूरी ही पोएम में कोई भी वर्ड बार बार रिपीट होता है, दैट इज रेपिटेशन। विंड इज रिपीटिंग मैनी टाइम्स, क्रम्बलिंग, यू, डोंट, ही, ऑल दीज वर्ड्स रिपीटेड इन द पोएम टू गिव एम्फेसिस ऑल्सो। एम्फेसिस देने के लिए ही आपका रेपिटेशन का यूज़ होता है, महत्व बताने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट देख लेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, व्हेन इन अ सिंगल लाइन टू और मोर वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम लेटर, यानी कि एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा शब्द एक ही अक्षर से शुरू होते हैं। वोंट वॉट, डब्ल्यू डब्ल्यू, विंड विल, अगेन डब्ल्यू, फायर फ्लोरिश, एफ वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। विंड एंड विनोज, डब्ल्यू से स्टार्ट हुए दो वर्ड्स इसमें। थ्रो दैम, क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग एंड विंड वीक, दीज ऑल वर्ड्स, ये सब जहाँ लाइन में आए हैं टू वर्ड्स हैं जो कि सेम लेटर से स्टार्ट हो रही है, आपका एलिट्रेशन हो जाता है, अनुप्रास अलंकार जिसको हम कहते हैं। अब देख लेंगे हमारा सिम्बोलिज्म, यानी कि प्रतीकात्मक, प्रतीक बताते हैं। तो विंड किस चीज़ का सिंबल है, चैलेंजेस का, लाइफ चैलेंजेस का। ये इंपॉर्टेंट है कि विंड इज द सिंबल ऑफ लाइफ चैलेंजेस एंड इट हैज़ अ बिग मीनिंग। एंजॉयमेंट में क्या होता है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, लेट्स जॉइन द डोर फर्मली। अब एंजॉयमेंट में सिंपल सी बात है कि सेंटेंस कंटिन्यू रहता है, सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, पर पोइट ने उसको पोएम के रूप में देने के लिए लाइंस को ब्रेक कर दिया, दैट इज एंजॉयमेंट। ओके, एंड इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच। इमेजरी में आपके मन में, आपकी फाइव सेंसेस में किसी को भी अगर वो अपील करता है, नॉट ओनली इमेज को, नॉट ओनली आइज को, अदरवाइज आपके पूरे फाइव सेंसेस को किसी को भी अपील होती है, पोएम की कोई भी लाइन, कोई भी फीलिंग, दैट इज इमेजरी। स्कैटर द पेपर, टोर द पेजेस। ओके, तो जैसे कि तुम पेज फाड़ देते हो, तुम पेपरों को उड़ा देते हो, ये क्या है, ये हमारे आई सेंस को अपीयर करता है, अपील करता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस। एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, किसी भी लाइन में वॉवल साउंड रिपीट होता है बार बार। लुक, यू, टोर, डाउन। तो यहाँ पर देखिए, लुक में ओ साउंड है, अगेन यू में ओ साउंड है, यू में अगेन ओ साउंड, डाउन में ओ साउंड है। बच्चों, इसमें आप देख पा रहे हैं ये सारे फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है और लगभग हर पोएम में ये ही रिपीट होते हैं। एक आध इसमें से हट जाता है और एक आध इसमें नया ऐड हो जाता है। तो आपने एक बार समझ लोगे, आपको हमेशा ये हेल्पफुल करेगा। थिंकिंग अबाउट द पोएम भी है, अगर आप कहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, तो मैं आप लोगों को ऐसे ही सारे पोएम्स के खूब अच्छे से सुंदर सुंदर पोएम्स में आंसर कैसे लिखें जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले, वो ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो इसके हम और भी देख लेते हैं डिटेल्स में। देखिए ये ड्राइंग, इसमें कि आप विनोज की प्रोसेस को जान, अनाज को फटकारना, ये होता है आपका विनोज का प्रोसेस। तो एक बार हम इसका शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि विंड क्या क्या चीज़ों को क्रम्बलिंग कर देती है, कुचल देती है, ख़राब कर देता है विंड गॉड। हाउसेज, डोर्स, राफ्टर, वुड, बॉडीज़, है ना, लाइव्स एंड हार्ट्स। ओके, विनोज कौन करता है, विनोज विंड गॉड कर देते हैं। इट इज़ अ डीप मीनिंग, मोरल मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग है, सिम्बॉलिक मीनिंग है कि लाइफ क्या है, ये लाइफ के चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टीज़ है, हार्डशिप्स है, स्ट्रगल्स हैं, ऑड सिचुएशंस हैं, ये सब आपका यहाँ विंड को सिम्बोलाइज करता है। एंड विंड्स क्या है, विंड्स क्या क्या कर देती है, ब्रेक द शटर्स, स्कैटर द
the paper, throw down the paper, okay, broad rain again, all these things. तो what is the solution for that? यहाँ कितनी beautifully बताया गया है. देखिए what is the solution to make wind friend? Let's make it strong. हमें क्या क्या strong बनाना है? Houses, doors, form the bodies, heart steadfast. Okay, so all these important points are very important related to this poem wind. And thank you so much for watching this video. Students खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए. जय हिंद. और आप लोग ज़रूर बताइए आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.